Welcome back to Law of Affirmations. हम विश्वास, दृश्य और पुष्टि का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को सहजता से प्रकट करने में सक्षम हैं। अब इन एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसके बारे में बताया है। और वो कहते हैं कि इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको दूर करने, सुरक्षाओं को दूर करने और आत्म प्रेम की आदत स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी पुष्टि का उपयोग है। मतलब जब आपके बिलीफ सिस्टम्स नेगेटिव हों, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हों और आपके अंदर खुद से प्रेम ना हो, ऐसे समय में एफर्मेशंस एक शॉर्टकट है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके कुछ की नोट्स दिए हुए हैं। जो हम ईमानदारी से चाहते हैं और जो हम ईमानदारी से बनना चाहते हैं उसे शब्दों में व्यक्त करना, फिर उन शब्दों या वाक्यांशों को बार बार दोहराना जब तक कि अवचेतन मन उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार न कर ले, ताकि हमारा व्यवहार उसके अनुसार हो जाए। एक तरफ तो जब हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहती थी दैट आई एम पेशेंट, आई एम पेशेंट, आई एम पेशेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझ में पेशेंस है नहीं, लेकिन असल में मुझ में काफ़ी पेशेंस है। और जब मैं ये बार बार कहती हूँ तो दूसरा नज़रिया इसे देखने का ये है कि जब मैं ये बार बार कहती हूँ कि नहीं नहीं, आई नीड टू बी पेशेंस, इसका मतलब मैं ये मान रही हूँ कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है और लिखने के साथ में विश्वास करना है कि येस आई एम पेशेंट, I have a lot of patience, I am a wonderful person and I deserve whatever XYZ। तो फिर उन शब्दों या वाक्यांश को बार बार दोहराना है जब तक कि अवचेतन मन उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार न कर ले, ताकि हमारा व्यवहार उसके अनुसार ना हो जाए। दूसरी बात, पुष्टि के माध्यम से हम खुद को अधिक स्वस्थ, मजबूत, अधिक सकारात्मक, अधिक सुंदर, दयालु, अधिक धैर्यवान, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक साहसी सोच सकते हैं, जो भी हमें खुद से अधिक प्यार करने में मदद करेगा। जब हमें लगता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके काबिल नहीं हैं, जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा? सोचा है? तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे प्यार करे, तो पहले तो खुद से प्यार करना सीखो। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं तो आज 10 साल से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ खुद से प्यार करना। आमतौर पे ऐसा इसलिए होता है कि बचपन से माँ बाप ने या आपके स्कूल टीचर्स ने या लोगों ने या आपके आसपास के लोगों ने आपको जो नीचा दिखाया है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है, और इसकी वजह से आपके अंदर वो सेल्फ लव एक तरह से ख़त्म हो जाता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उसको थोड़ा उभारने में ये एक ही चीज़ है जो मदद कर सकती है जल्दी, वरना बाकी चीज़ों में तो बहुत समय लगता है। अगला की है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, एक तार्किक, मतलब लॉजिकल, लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया कारण है कि पुष्टि क्यों काम करती है। वे आत्मिक मन के साथ सीधा संचार करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सोल माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड, और आत्मिक मन और अपने शाश्वत ज्ञान और ज्ञान के साथ हमेशा पहचानते हैं और उसके साथ प्रतिध्वनित होते हैं, उसके साथ रेजोनेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं, सत्य के साथ कनेक्ट होते हैं। तो there is a logical but often overlooked reason why affirmations work. There is direct communication with the soul mind, and the soul mind, with its eternal knowledge and wisdom, always recognizes and resonates with the truth. आगे वो कहते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि एन इफेक्टिव वे
अपनी पुष्टि और अपनी गहरी इच्छाओं को सुदृढ़ करने का एक प्रभावी तरीका उन्हें ब्रह्मांड के नाम पत्र लिखने के रूप में होता है। आपके जैसे आप जो बोलते हैं और सोचते हैं वो आप एक तरह से ब्रह्मांड में बहा रहे हैं, तो लिख कर तो आप उस पर ठप्पा लगा रहे हैं। मतलब कि जैसे ज़मीन में बीज डालोगे तो पेड़ तो निकलेगा, पौधा तो निकलेगा, इसी तरह से लिख के आप एक बीज डाल रहे हो। आपके पत्र ईश्वर, ब्रह्मांड, आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, देवदूतों, हायर सेल्फ को संबोधित हो सकते हैं। आप लिख सकते हो, माय डियर हायर सेल्फ, माय डियर गॉड, जिसे भी आप अपनी दिव्य शक्ति से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अपने पत्रों में ढेर सारी पुष्टियाँ शामिल कर सकते हैं। अपने पत्रों में बहुत विशिष्ट रूप से वो सब कुछ लिख सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। पुराने ज़माने में लोग ये करते थे कि जिस मंदिर में उनकी श्रद्धा थी, तो ऊपर लिखते थे भगवान। मैंने एक बार ऐसा किया था और मंदिर का नाम लिख दिया और शहर का नाम लिख दिया और पोस्ट कर दिया, लिटरली पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब वो कहाँ पहुँचा, किसके पास पहुँचा, नहीं पहुँचा, जहाँ भी गया मैंने तो पोस्ट कर दिया। तो वो भी कर सकते हो आप। आपकी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक इच्छाएं भी शामिल कर सकते हैं। सबसे फ़ायदेमंद जीवन इन तीनों का संतुलन है। आपने पैसा 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 तो मांग लिया, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या अध्यात्म के रास्ते पर आप संतुलित नहीं हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से नकारात्मक विचार रूप सकारात्मक में बदल जाते हैं। सकारात्मक पुष्टियों, मतलब पॉजिटिव पुष्टियों, एफर्मेशंस का उपयोग पॉजिटिव दृष्टिकोण और मनस्थिति, एटीट्यूड प्राप्त करने का एक तरीका है। अगर आप ये बोलेंगे मेरे बेटे को गुस्सा बड़ा आता है, अरे बहुत गुस्सा है इसमें, अरे भगवान, तो गुस्सा ही करेगा। सत्य है। इसी तरह वो होता है ना अंधविश्वास, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो पीछे मुड़ो। ये अंधविश्वास आप जितना मानते हो, जितना बोलते हो, तभी वो सत्य होंगे। नहीं मानते हो, नहीं बोलते हो, तो सत्य भी नहीं होंगे। दूसरा तरीका कहने के तरीके से है, मतलब मौखिक रूप से घोषणाओं के माध्यम से है। हमारी आवाज़ें और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द एक कंपनता और ऊर्जा जारी करते हैं ब्रह्मांड में। जब आप पानी में आई लव यू बोलते हो, तो पानी उस ऊर्जा के साथ बनता है, मतलब उसके अंदर वो ऊर्जा पैदा होती है और बढ़ती जाती है। और जब वो आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर प्रेम और सुख का अनुभव देगा। जबकि आप उल्टा अगर खाने में, पानी में, किसी चीज़ में डालेंगे तो आपके अंदर भी वैसे ही भावनाएं पैदा करेगा। जैसे क्रिस्टल को आप बोलेंगे आई लव यू, तो क्रिस्टल भी आपकी ज़िंदगी में प्यार भर देगा और आपको बहुत सारा प्यार देगा। और अगर आप क्रिस्टल्स के आसपास लड़ाई झगड़ा, कैं कूं की कां करोगे, तो रिफ्लेक्ट वही करेगा। आईना की तरह होते हैं। मुझे बड़ा पसंद है ये। सकारात्मक शब्दों और घोषणाओं के प्रयोग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और ये सिर्फ पानी और क्रिस्टल का नहीं है। ओके, गलत फहमी में मत रहना।
सिर्फ पानी, क्रिस्टल, लोग, खाना, सिर्फ इस तक सीमित नहीं है ये कि आप कहाँ पर क्या ऊर्जा देते हो तो आपके पास लौट कर आएगी। चीज़ों, दीवारों, घर, इन तक भी आपकी ऊर्जा, आपके शब्द, आपकी सोच जाते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। जिस घर में हर समय कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ऊंची आवाज़ में नेगेटिव शब्द इस्तेमाल होंगे, रोना धोना होगा, उस घर में वो दुख और कलेश दीवारों में और कण कण में बस जाएगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा खुशी महसूस करने लगोगे, धाड़ करके वो वापस उसी को, दुख और कलेश को आपके ऊपर वापस फेंकेगा और आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेगा। ये याद रखना। सकारात्मक तरीके से एफर्मेशंस और घोषणा करने से नेगेटिव विचार रूपों, पैटर्न और विश्वास सेट की आदत को तोड़ने में मदद मिलती है। अपनी प्रतिज्ञाओं, और अगर कभी ऐसा होता है, देखो हर एक के घर में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, ये भी एक धारणा है जो पिछले कुछ 100 सालों से, 100-200 सालों से बन गई है। तो जब किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? ओके, आगे रूपों, पॉजिटिव तरीके से एफर्मेशन और घोषणा करने से नेगेटिव विचार रूप, पैटर्न, विश्वास सेट की आदत तोड़ने में मदद मिलती है। अपनी प्रतिज्ञाओं को दृढ़ निश्चय के साथ घोषित करें और अपने इरादों को ज़ोर से, स्पष्ट और सच्चे अर्थ के साथ बताएं ब्रह्मांड को और अपने दिल को। आप शीशे के सामने खड़े होकर भी एफर्मेशंस कर सकते हैं। अपना दिल और आत्मा इसमें लगाओ। आप जो बनना चाहते हैं उसकी एफर्मेशन ऐसे करना याद रखें जैसे कि आप पहले से ही वो हैं। अगर कोई करियर में सक्सेसफुल होना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है, उसे सिर्फ ये सोचना है और मानना है, आई एम ऑलवेज प्रॉस्परस एंड अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड विथ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। बस जब आप प्रॉस्पेरिटी बोलते हो तो वो सिर्फ पैसा, खूब सारा पैसा और रिचनेस है। जब आप अबंडेंस बोलते हो तो अबंडेंस में और भी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि ईश्वर का आशीर्वाद, अच्छे रिश्ते, ज़िंदगी में प्यार, अच्छा घर, भौतिक चीज़ें नहीं, मतलब भावनात्मक चीज़ें या दूसरी चीज़ें, ज़िंदगी में सुख। I have an abundance of love and joy in my life. Peace, शांति, मेरी ज़िंदगी खुशियों से और सुख शांति से, प्रेम से भरपूर है। भौतिक सुख तो मेरे सारे हैं ही। जब आप ये मानोगे और रोज़ इसको बार बार बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी में ये कब और कैसे मैनिफेस्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था, आपको याद होगा मैंने रिसेंटली एक 2 बार कराया था। एक बार मैंने एफर्मेशंस की एक मेडिटेशन अपलोड की थी, छोटी थी वो, और अभी रिसेंटली कुछ हफ्ता 10 दिन पहले, हफ्ता भर पहले मैंने एक एफर्मेशंस वाली मेडिटेशन करवाई थी। और वो मैंने करवाई थी पर्सनली नहीं, वो मतलब वर्ल्ड पीस के लिए। और तब मैंने क्या किया था, जब हम आई एम बोलते हैं तो वो हमारे रूट चक्र से संबोधित होता है। रूट चक्र मतलब हमें मैनिफेस्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने सारे चक्र के हिसाब से एफर्मेशन लिख सकते हैं। तो सपोजिंग आप कहते हैं कि आई एम ब्लेस्ड विथ every kind of abundance and prosperity in life। तो I am जब आपने बोला तो वो रूट चक्र हो गया। सेम सेंटेंस में आपने बोलना है या लिखना है I enjoy, वो आपके सेक्रल चक्र का हो गया। I enjoy,
I create all kinds of abundance and prosperity in my life. सोलर प्लेक्सिस चक्र का हो गया, I attract all kinds of abundance and prosperity in my life. हार्ट चक्र का हो गया, I love all kinds of abundance and prosperity in my life. थ्रोट चक्र, I express my joy on all kinds of abundance and prosperity in my life. I express my joy as I enjoy all kinds of prosperity and abundance in my life. Third eye chakra, Ajna chakra, I see myself as I see myself prosperous and abundant in every manner. Crown chakra, I know that I am prosperous and abundant in every way. So ये 7 एक ही एफर्मेशन के आगे वो 7 बार लिखा, लेकिन ऐसे नहीं लिखना जैसे एक बार मैंने गलती की थी कि आई एम या वो आई एम, आई एंजॉय, आई अट्रैक्ट, आई लव, ऐसे नहीं, और फिर बाद में वैसे नहीं लिखना है, पूरा एफर्मेशन लिखना है. आई एम हैप्पी, आई create happiness, or I attract happiness, I enjoy my happiness, I love being happy, I express joy and happiness, I see myself as very happy throughout my life, I know that I am always going to be happy and I am always happy. तो पूरे सेंटेंस को लिखना है. अब आप उसे इंग्लिश में लिखें, आप उसे हिंदी में लिखें, मराठी, गुजराती, जिस भाषा में लिखना है लिखो, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट. ये था एफर्मेशंस के बारे में. मन तो कर रहा है कि रात को एक एफर्मेशंस की मेडिटेशन करवा लूँ, लेकिन अभी ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस बाकी है. सो एफर्मेशंस, पर्सनल एफर्मेशंस की बहुत जल्द करवाऊँगी. आई विल डू दैट. थैंक यू सो मच. गुड बाय. एंड ये 2 पार्ट में इसलिए करना पड़ा क्योंकि बुक के अंदर बहुत रेपिटेशंस थे. हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 15 मिनट का तो ना उड़ा दिया, क्योंकि जब मैंने उसे पढ़ा उसके अंदर वही बातें जो पहले लिखी हुई हैं, तो फिर मैंने उड़ा दिया उसको. और अगर पहला नहीं तो दूसरा या दोनों अगर आप शेयर करेंगे तो कम से कम अपनी फैमिली के साथ, तो हो सकता है कि ज़िंदगी में सभी को खुश होने का मौका मिले. थैंक यू सो मच. गुड बाय.